Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study about mass and weight. What is mass and what is weight? We are going to study about mass and weight. तो मास क्या होता है एंड वेट क्या होता है? मास जो है दैट इज मेजर ऑफ इनर्शिया. मास जो है इसको हम कहते हैं मेजर ऑफ इनर्शिया. और ये जो मास होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट. मास जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है. मास जो है ये चेंज नहीं होता. मास जो है इट इज़ एक्चुअली मेजर ऑफ इनर्शिया. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है. और ये जो मास होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट. मास जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट. हर जगह पे मास जो है वो बॉडी का सेम रहता है. हाँ, अब वेट क्या होता है? व्हाट इज वेट? वेट इज, हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो होती है उसको अट्रैक्ट करती है. ज़मीन, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. हाँ, तो वो जितना किसी चीज़ का मास होता है और उसके बाद उस पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हर जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनकी वेरी करती है. अगर हम एग्जांपल ले लेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज़ जी जो है वो अर्थ की जो है वो ज़्यादा होती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून जो होती है वो क्या होती है? इससे कम होती है. क्यों? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा ये कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बाई r स्क्वायर या d स्क्वायर. हाँ, m इज़ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड m2 इज़ मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. हाँ, तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं अर्थ की और मून की, तो अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू m2 दैट इज़ मास ऑफ मून. इसीलिए जो वैल्यू ऑफ g जो होगा एट मून वो क्या होगा? कम होगा. तो इसीलिए जो भी बॉडी जो मून पे होगी उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या होगी? कम होगी. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ जो है वो क्या है? ज़्यादा है. हालांकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ भी वेरी करती है. अर्थ भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वेरी करती है. क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है d है ये भी क्या है? डिफरेंट है. अर्थ में जो हम जो नापते हैं, अगर हम देखते हैं कि अर्थ पे जो d का वैल्यू है ये हर जगह पे वेरी आता है. डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस नापी जाती है इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. हाँ, तो क्या होता है? वैल्यू ऑफ g इज कांस्टेंट एट ए गिवन प्लेस. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. हाँ, वेट जो है, वेट हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और यहाँ पे जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी? मास इनटू एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो किसके बराबर आता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी. हाँ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी एक्चुअली वेट जो होता है इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू जी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दैट बॉडी. अब तो F को हम किससे रिप्लेस करेंगे? W से, दैट इज वेट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लेकिन यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो है उसको हम कहते हैं वेट. हाँ, वेट इज इक्वल टू mg, mass into gravity. As the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth, the SI unit of weight is the same as that of force. हाँ, तो फोर्स का और वेट का जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा? सेम होगा. हाँ, तो इसीलिए फोर्स का जो यूनिट है, SI यूनिट है वो क्या है? न्यूटन. तो इसी तरीके से जो वेट का जो SI यूनिट आएगा वो भी क्या आएगा? न्यूटन. तो हमने पढ़ा वैल्यू ऑफ g जो है वो क्या है? कांस्टेंट.
Therefore, at a given place, the weight of an object is directly proportional to the mass. हाँ, weight of object is directly proportional to mass and is always directly proportional to gravity. अगर किसी चीज का हाँ, तो ये रीजन क्या है कि वेट किसी भी चीज का जो है वो क्या है, मेजर ऑफ मास इनटू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. हमने ये भी जाना कि मास, व्हाट इज मास? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. जो इनर्शिया है वो हमेशा हर जगह पे सेम रहता है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ले लेंगे किसी भी चीज़ को, तो जितनी वो बड़ी होगी उसका जितना मास होगा, मास उसका मून पे भी उतना ही रहेगा. हालांकि वहाँ पे उसका वेट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटी है, जी का वैल्यू जो है वो वहाँ पे कम है. हाँ, तो इसलिए द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, दैट इज ऑन द अर्थ एंड ऑन एनी प्लैनेट वेयर इट इज वेट डिपेंड्स ऑन इट इज लोकेशन. अब लोकेशन पे डिपेंड करता है इसका वेट. अब हम एक देखते हैं कि वेट किसी भी चीज़ का मून पे कितना होगा. हाँ, हमने देखा है, हम जानते हैं, लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम. मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना है, एम. लेट इट्स वेट ऑन द मून विल बी डब्ल्यू एम. और इसका वेट जो होगा वो कितना होगा, डब्ल्यू एम. हाँ, अब मास मून का कितना है, मास ऑफ मून एम एम हमने ले लिया. और रेडियस ऑफ मून हमने कितना ले लिया, रेडियस ऑफ मून दैट इज आर एम. अब हम देखते हैं वेट ऑफ मून किसके बराबर होगा, जी. ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. वेट ऑफ मून इनटू वेट ऑफ बॉडी ऑन मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर. ये हमने कल भी पढ़ा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है दैट इज फोर्स किसके बराबर, जी एम एम बाई आर स्क्वायर. हाँ, तो अब वेट किसके बराबर होगा, इसका वेट ऑन अर्थ जो है वो किसके बराबर होगा, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू जी का वैल्यू क्या है, बराबर ही है, एंड मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ बॉडी डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ. अब अगर हम इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम जानते हैं कि वेट ऑफ मास ऑफ अर्थ जो है इन केजीज जो है दैट इज़ 5.98 इंटू 10⁻⁴ kgs. इट इज़ मास ऑफ अर्थ. और रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स. ये है रेडियस ऑफ अर्थ. इसी तरीके से हम देखेंगे, ये नोट करके आप रखेंगे डियर स्टूडेंट्स. इस तरीके से हम देखेंगे कि मून का जो मास है दैट इज़ 7.36 इंटू 10⁻22. और मून का जो रेडियस है दैट इज़, रेडियस ऑफ मून जो है दैट इज़ इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स. तो जब हम इनका वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू मैंने आपको बताए, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून, वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ मून, तो इनको जब हम मिलाते हैं, इनका वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये जो इससे पहले जो हमने देखी दो हमारे पास जो दो फार्मूला निकले, दो इक्वेशंस आई, वेट ऑफ मून एंड वेट ऑफ अर्थ जो हमने निकाला, उसमें जब हम इनको कंपैरिजन करते हैं, इसमें हम जब इसमें लगाते हैं तो हमें निकलता है वेट ऑफ मून डिवाइड बाय वेट ऑफ अर्थ. यानी रेशियो जब हम इसका निकालते हैं दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/6. यानी अगर वेट किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे होगा कितना, 1 kg, तो अर्थ पे कितना होगा, 6 kg. रेशियो जो निकलता है दैट इज 1/6. वेट ऑफ एनीथिंग ऑन मून एंड वेट ऑफ दैट थिंग ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6. तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, सेम हैं, सिर्फ वेरी क्या करता है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, और क्या वेरी करता है, और वेरी करता है रेडियस ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ अर्थ. इसकी वजह से फ़र्क किस पे पड़ता है, जी पे, जी के वैल्यू पे. यानी जी ऑन अर्थ और जी ऑन
मून पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ का मास जो है वो 1/6 हो जाता है जब हम मून पे ले जाते हैं, क्योंकि मास, उस चीज़ का मास तो सेम रहता है, लेकिन जी विदाउट ड्यू टू वेरिएशन इन जी, तो उसमें मास वेट जो है, वेट 1/6 हो जाता है। तो इसके साथ ही आज का चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।